Welcome to my Asan Accounting channel. Today is my topic is accounting for the non-trading concern. This is the third chapter of the DCOM part second book of the financial accounting. नॉन ट्रेडिंग कंसर्न का एक्चुअल मीनिंग ये होता है कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ऐसी जो कि सोशल सर्विसेज देती है जिसका बेसिक पर्पस प्रॉफिट कमाना नहीं होता। यहाँ पे किसी एक का कैपिटल नहीं होता, बहुत सारे लोग आपस में कंट्रीब्यूशन करते हैं और एक एनजीओ वगैरह या एक ऐसी जगह प्लेटफॉर्म बना लेते हैं जिसमें वो दूसरे लोगों की हेल्प कर सकें। अब इसको बुक टर्मिनोलॉजीज़ में पढ़ते हैं और हाँ, इसकी जो ट्रीटमेंट ऑफ अकाउंट्स होती है वो दूसरी कंपनीज़ की तरह नहीं होती कि कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाई जाए, इक्विटी स्टेटमेंट बनाया जाए, एसेट्रा एसेट्रा। इसमें मेन 3 टाइप्स के अकाउंट्स बनाए जाते हैं। एक को कैश अकाउंट होता है, सेकंड इसमें पेमेंट्स एंड रिसीट्स अकाउंट बनाया जाता है, एंड द थर्ड इज़ द एक्सपेंडिचर एंड द इनकम्स अकाउंट बनाया जाता है। अब इसको बुक की लैंग्वेज में पढ़ते हैं। द नॉन ट्रेडिंग concern do not keep the proper book of the accounts as kept by the trading on the manufacturing concerns. Generally, the following records are mentioned by the 3 concerns: cash book, receipts and payments account, income and the expenditures account. अब इसकी illustration number 1 करते हैं तो ये clear हो जाएगा। डाटा आपको इस शेप में दिया जाएगा। एक साइड होती है रिसीट्स की, एक साइड होती है पेमेंट्स की। अब कहा यह जाता है कि प्रिपेयर द इनकम एंड द एक्सपेंडिचर अकाउंट। बिल्कुल इसी तरह से आपने एक ही स्केच बनाना है। यूँ समझ लें कि एक साइड होगी डेबिट की और एक साइड होगी क्रेडिट की। एक्सपेंडिचर चूँकि डेबिट साइड पे आते हैं इसलिए हेडिंग में एक्सपेंडिचर एंड रुपीज़, इनकम एंड रुपीज़। अब जो पेमेंट्स होती हैं पेमेंट्स वाली साइड पे मोस्टली आपके एक्सपेंसेस होंगे, रिसीट्स वाली साइड पे आपकी होगी इनकम। पेमेंट अब एक्सपेंडिचर्स में आप देखें, सबसे पहले प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक्सपेंस है 1480 के साथ, वो हमने मेंशन कर दिया 1480 के साथ प्रिंटिंग एंड मशीन स्टेशनरी एक्सपेंस। सेकंड रेंट एंड रेट्स 3625, रेंट एंड रेट 3625। पोस्टेज एक्सपेंस होता है 1310 के साथ, पोस्टेज एक्सपेंस डाल दिया हमने 1310 के साथ। इंटरेस्ट पेड होता है 255 के साथ, इंटरेस्ट पेड 255। उसके बाद लाइट एंड हीट भी डाल दिया हमने 1500 के साथ। एक्सपेंस ऑन ड्रामा 2500 के साथ। परचेज ऑफ ड्रिंक्स 1500 के साथ। कैश इन हैंड हमने इन्वॉल्व नहीं करना क्योंकि ये एसेट्स होता है। ठीक है जी, तो बस जितने भी एक्सपेंसेस थे वो सारे हमने एक्सपेंसेस वाली साइड पे लिख दिए हैं। अब हमने डालने हैं इनकम वाली साइड पे, इनकम के हेड्स। इसमें सब्सक्रिप्शन चार्जेस, क्योंकि सब्सक्रिप्शन हमारे पास इनकम होती है तो 6000 के साथ हमने इनकम वाले हेड में डाल दिया सब्सक्रिप्शन 6000 के साथ। सेकंड डोनेशन है हमारे पास 2000 के साथ, हमने इनकम वाले हेड में डोनेशन 2000 के साथ मेंशन कर दिया है। थर्ड इज़ सेल्स ऑफ ड्रिंक, क्योंकि नाम के साथ वैसे ही सेल आ ही गया तो अंदाज़ा हो गया कि ये भी इनकम वाला हेड ही है। फिर उसके बाद इंटरेस्ट फ़ी हमारे पास आएगी, लॉक्स रेंट आएगा हमारे पास, और उसके बाद सेल ऑफ ड्रामा। तो इन सब की वैल्यूज़ हमने बीच में मेंशन कर दी है। इन सब का हमने टोटल सम कर देना है। जिन सी वैल्यू बड़ी होगी वो वाली हमने नीचे टोटल में लिखनी है, और फिर जिस साइड पर आएगा, वैसे अगर डेबिट साइड पर आ गया है तो वो हमारा सरप्लस कहलाया जाएगा। क्योंकि इनकम ज़्यादा है, 20,190 की हमारे पास इनकम थी और एक्सपेंसेस हमारे पास कम थे, 8020 का डिफरेंस आ रहा था। तो डिफरेंस जो है वो हमने एक्सपेंस यानी कि डेबिट साइड के ऊपर लिख दिया सरप्लस के नाम से 8020 के। इलिस्ट्रेशन नंबर 1 क्लियर। सेकेंड इलिस्ट्रेशन भी ऐसी थी, उसमें कोई मेन पॉइंट्स नहीं थे, इसलिए थर्ड इलिस्ट्रेशन में करती हूँ मैं थोड़ा सा। इसमें भी ज़्यादा तो चेंजेस नहीं थी, सिर्फ इसमें यह था कि मिसलेनियस रिसीट्स थे तो वो भी इनकम में ही आ जाते हैं, तो इसलिए अब ये डाटा आपके पास है। इसमें भी आपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाना है, सेम स्केच बनाना है आपने। उसके बाद अब स्टार्ट कर देते हैं इसे। एनुअल सब्सक्रिप्शन पहले इनकम वाली साइड पे डाल दें 8150 के साथ। मेंबरशिप फ़ी है हमारे पास 1250 के साथ। इंटरेस्ट फ़ी है हमारे पास 1200 के साथ। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़ है हमारे पास 900 के साथ, एंड 250 के बीच में हमारे पास है मिसलेनियस रिसीट्स। ये सारी हमने इनकम हेड्स क्लियर कर दिए। यहाँ पे एक्सपेंडिचर हेड पे आ जाते हैं।
यहाँ जर्नल एक्सपेंसेस लिखा हुआ है, सैलरीज एंड वेजेस एक्सपेंस, फर्नीचर, रेंट, ट्रेड्स, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एंड रिपेयर्स, ये सारे के सारे उठा के हमने डाल देने हैं एक्सपेंडिचर्स में। इसमें सारे ही वो थे सिवाय कैश बैलेंस के, तो वही सम कर देंगे। टोटल सम हमारे पास इनकम वाली साइड का ज़्यादा है 11,750 के साथ, तो सरप्लस हमारे पास आता है डेबिट साइड के ऊपर 2,380 की अमाउंट के साथ। क्लियर? अब जो इसकी चौथी इलिस्ट्रेशन थी वो था पॉइंट बैलेंस शीट वाला। उस बैलेंस शीट को बनाने से पहले मेन 2 पॉइंट्स हैं जो कि मेन माइंड में रखने हैं। एक तो ऑलवेज मेंशन द कैश बैलेंस इन द एसेट अकाउंट फ्रॉम द पेमेंट साइड, जो कि डाटा में पेमेंट साइड के ऊपर कैश बैलेंस होगा वो वाला हमने एसेट्स में कैश में डालना होगा। सेकंड ये कि आपने लाइबिलिटी वाली साइड के ऊपर अकोमोलेटिव सरप्लस डालना होगा। अकोमोलेटिव सरप्लस क्या होता है? अकोमोलेटिव सरप्लस बराबर होता है जो कि रिसीट साइड के ऊपर कैश होगा प्लस बिगनिंग बैलेंस ऑफ द एसेट्स। अब क्वेश्चंस करते हैं तो आप ज़्यादा अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लेंगे। ये डाटा दिया गया हमें, इस डाटा के साथ उसने बताया है द क्लब ऑन बिल्डिंग ऑफ द 9 लाख रुपीज़ एंड द फर्नीचर रुपीज़ 84,000 एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, प्रिपेयर द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड द बैलेंस शीट ऑन द 31 दिसंबर। अब हमने सबसे पहले तो वही एक्सपेंडिचर्स और इनकम वाला एक अकाउंट बनाना है, सिंपल। जो जो चीज़ थी इसके बीच में वो आप पहले मेंशन कर सकते, ये देख लें आप। सैलरीज एक्सपेंसेस में डाल देनी है 38,000 के साथ, फर्नीचर परचेज 84,000 के साथ। अब यहाँ पे ना फर्नीचर परचेज जो है ये हमारे पास एसेट्स है, ये बात माइंड में रखिएगा। तो ये चीज़ हमारे पास बैलेंस उसमें आएगी, हाँ जी बैलेंस शीट में आएगी, ये हमारे पास एक्सपेंसेस में या इनकम में नहीं आएगी। उसके बाद रिफ़्रेशमेंट है हमारे पास, उसके बाद रिपेयर एक्सपेंस है हमारे पास 19,000 के साथ, हमने मेंशन कर दिया रिपेयर एक्सपेंस 19,000 के साथ। उसके बाद स्पेशल मैच एक्सपेंसेस हैं पर 21,000 के साथ, तो स्पेशल मैच एक्सपेंसेस 21,000 के साथ। स्पोर्ट फ़ी है हमारे पास फ़ंड 14,000 के साथ, तो स्पोर्ट फीस फंड्स है हमारे पास 14,000 के साथ एक्सपेंसेस में। अब परचेज ऑफ द स्पोर्ट मटेरियल, मैंने भी इस चीज़ को अंडरस्टैंड यूँ किया है कि परचेजेस, क्योंकि ये देखें ये एक कंपनी, ये क्लब भी यही है, क्रिकेट क्लब है पड़ा, तो इसमें जो परचेज ऑफ द स्पोर्ट मटेरियल है ना ये हमारे पास एक्सपेंस की तरह है क्योंकि ये यूज्ड हो जाता है इस वजह से। तो ये परचेज ये वो है जो स्पोर्ट के हिसाब से हमने मटीरियल परचेज़ करना होगा, तो ये हमारे पास उसमें नहीं जाता होता, इसमें भला बैलेंस शीट में नहीं जाएगा, ये हमारे पास एक्सपेंसेस के तरीके हम कंसीडर इसको करेंगे। 72,500 परचेज ऑफ स्पोर्ट मटेरियल। अगर इक्विपमेंट कहता है या दूसरी चीज़ क्या बिल्डिंग कहता है तो फिर तो हम इसको बैलेंस शीट में लेते, उसने स्पोर्ट का मटेरियल को कहा है तो स्पोर्ट हमारे पास ये वाला एक्सपेंसेस में आ जाता है। ठीक है, मैं एक दफ़ा फिर ये कंफर्म कर दूँ। उसके बाद अब हमारे पास रिसीट्स वाली साइड आती है। एडमिशन फ़ी है हमारे पास 12,800 के साथ, हमने पुट कर दिया एडमिशन फ़ी 12,800 के साथ। उसके बाद हमारे पास ग्राउंड रेंट है हमारे पास 23,400 के साथ, तो जी बिल्कुल हमने इनकम वाली साइड पे ग्राउंड रेंट डाल दिया 23,400 के साथ। उसके बाद म्यूनसिपल ग्रांट है पड़ा हमारे पास, जो कि हमें म्यूनसिपल वालों ने हमें ग्रांट दी है, तो ये भी हमारी इनकम ही होगी 52,000 के साथ, तो यहाँ पे भी हमने 52,000 के साथ म्यूनसिपल ग्रांट डाल दिया है। एनुअल सब्सक्रिप्शन है हमारे पास, वो है 95,000 के साथ, तो इनकम वाली साइड पे एनुअल सब्सक्रिप्शन डाल दिया हमने। मिसलिनियस रिसीट्स हमारी इनकम होती है 42,000 के साथ, तो हमने यहाँ पे 42,000 के साथ मिसलिनियस रिसीट्स में डाल दिया। अब टोटल बैलेंस बनाया हमने, तो बना है 2,25,200 के साथ, 2,25,200 के साथ, और हमारा सरप्लस आया है 48,700 का डेबिट साइड पे, तो हमने वो मेंशन कर दिया है। अब हमने बनानी थी बैलेंस शीट, तो बिफोर मेकिंग द बैलेंस शीट हम सबसे पहले अकोमोलेटिव सरप्लस जो है ना वो कैलकुलेट कर लेते हैं। अकोमोलेटिव सरप्लस में कैश था जो कि रिसीट साइड का लेना था, जो कि है 50,700, ये हमने डाल दिया 50,700, जमा फर्नीचर का और बिल्डिंग का यानी कि एसेट्स का हमने बिगनिंग बैलेंस लेना था, तो वो नीचे वाली लाइन में उसने बता दिया था बिगनिंग बैलेंस ऑफ द 9 लाख एंड द फर्नीचर आर द 84,000, तो हमने 84,000 फर्नीचर का, 9 लाख बिल्डिंग का, तो ये बन गया 10,34,700 अकोमोलेटिंग सरप्लस लाइबिलिटी साइड पे डालते होते हैं। एसेट्स
एसेट साइड पे कैश इन हैंड। अब कैश इन हैंड कौन से वाला लेंगे, याद रखिए कि बैलेंस शीट में इन दिस अकाउंट जो हमने कैश लेना है वो हमने लेना है पेमेंट्स वाली साइड का। तो पेमेंट वाली साइड पे कैश था 1,15,400 का, वही कैश उठा के हमने डाल दिया 1,15,400 का। फर्नीचर की हमारे पास अमाउंट थी 84,000, फर्नीचर परचेज 84,000, और इससे पहले जो बिगनिंग का फर्नीचर था वो था 84,000 का, वो भी। अब फर्नीचर की वैल्यू 84,000 प्लस परचेजेज 84,000, तो टोटल मिला के 1,68,000 का हमारे पास फर्नीचर है। यहाँ पे लैंड एंड बिल्डिंग में हमारे पास 9 लाख की बिल्डिंग है बस, तो 9 लाख की हमने बिल्डिंग डाल दी। अब इसका सम करें और इसका सम करें। अच्छा हाँ, लोन फ्रॉम बैंक, अब क्योंकि हमने अब लाइबिलिटी साइड कंप्लीट करनी है, तो लाइबिलिटी साइड पे लोन फ्रॉम बैंक है 1 लाख रुपए, और जो हमारा सरप्लस निकलेगा वो भी हम लाइबिलिटी साइड पे ऐड करते होते हैं। तो लोन फ्रॉम बैंक 1 लाख प्लस सरप्लस प्लस अकोमोलेटिव सरप्लस, अकोमोलेटिव सरप्लस 10,34,700 का निकला था हमारे पास, ये जो मैंने वर्किंग कर दी थी इसकी। लोन फ्रॉम बैंक 1 लाख, सरप्लस ऑफ द ईयर 48,700, टोटल मिला के हमारे पास बनता है 11,83,400 का, और टू बोथ साइड्स आर मस्ट बी इक्वल। 11,83,400, 11,83,400। तो दिस इलिस्ट्रेशन आल्सो कंप्लीट। इसके अलावा नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा इलिस्ट्रेशन नंबर 5 और 6 के ऊपर होगा, जिसमें एडजस्टमेंट कराई जाएंगी। उसके लिए फिर आप वेट कीजिएगा नेक्स्ट वीडियो का। बहुत बहुत शुक्रिया।